हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए एंड साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो मॉर्निंग हो गई है और हमारे दिन की तो शुरुआत बस यही हमारे प्रभु जी के दर्शन से ही होती है कि बस पहले उठ करके नहाना धोना, अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन है सारी चीज़ें करके और मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। क्योंकि पूजा हो जाती है ना, फिर ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो भगवान जी का दर्शन करके जाते हैं तो ठीक लगता है ना। और जब सुबह सुबह घर में पूजा हो जाती है ना, फिर एक वो अलग ही रौनक हो जाती है। और कभी आप खुद से देखना कि एक बार मॉर्निंग में पूजा करके देखना, अर्ली मॉर्निंग एंड एक बार जैसे कि 9 10 11 बजे जब भी करते होंगे उस टाइम का, तो दोनों का बहुत ही अलग इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अलग। तो ट्राई तो यही करना चाहिए कि जितनी जल्दी सुबह सुबह पूजा हो जाए घर में। जो लोग पूजा पाठ को मानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल करते ही नहीं हैं या कभी भी कर लेते हैं, तो वो बात अलग है। यहाँ पे सैंडविच रेडी हो गया है तो बड़ा बेटा तो मेरा खुद से ही खा लेता है। बटर सैंडविच नहीं, बटर एंड ब्रेड था। तो सबसे पहले मैं बच्चों को करवा लूँगी ब्रेकफास्ट। मेरी चाय हो चुकी है और एक साइड में रख दी थी राइस बनने के लिए, एक साइड बन रही थी मेरी चाय और एक तरफ मैं रेडी करी थी ब्रेड और बटर। तो ब्रेड बटर बच्चे नाश्ता करके जाएंगे एंड टोमेटो राइस ले करके जाएंगे लंच के लिए। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है टोमेटो राइस। ये लेकर के घूम रही हूँ राखी। तो ये सब पोस्ट आया हुआ है हमारी दीदी लोगों की तरफ से। भाई बहन दूर है ना, तो फिर बहन लोग यहीं पे डाल देते हैं, क्या करें। हर बार आना जाना तो पॉसिबल नहीं, बहन लोग भी नहीं आ पाते हर बार, ये भी नहीं जा पाते हैं ना। तो राखी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ जुड़ गए फिर से, है ना। और ये त्यौहार ही ऐसा है कि अगर दूर भी रहो और भेज दो तो ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, नहीं तो फिर एकदम सूना सूना सा खालीपन सा लगता है। और यहाँ तो और भी ज़्यादा, यहाँ तो रक्षाबंधन मनाया ही नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी नहीं होती है, उस दिन भी स्कूल जाना रहता है। बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हाँ रक्षाबंधन है, मीन्स उसका ही नहीं, अपने कोई त्यौहार यहाँ पता चलते ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसी चीज़ से यहाँ पे ना थोड़ी सी दुखी रहती हूँ कि होता है ना कि जैसे कि पास पड़ोस में भी वो चीज़ मनाई जाए तो ठीक लगता है ना, अलग ही रौनक लगती है कि सभी सेलिब्रेट करते हैं। बट ये लोग अपना तो मना लेते हैं, मेरा छोड़ देते हैं वो सिर्फ मैं ही मनाती हूँ। तो रक्षाबंधन के दिन बच्चे राखी बांध के स्कूल में जाते हैं, तो कुछ टीचर्स तो ऐसी हैं जिनको पता चल चुका है कि हाँ भाई होता है रक्षाबंधन, है ना। बट सबको नहीं पता, तो लोग बोलते हैं क्या बांध करके आए हो, ये क्या चीज़ है, ये सब स्कूल में अलाउ नहीं है। मैं बोली आप लोग समझा देना कि भाई हमारा फेस्टिवल है, अलाउ वगैरह की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कुछ वो लेकर के नहीं आ गए। हाथ में एक पतला सा राखी होता है। और दीदी लोगों ने भी बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ सेंड की। होते हैं ना आजकल ना, ज़्यादा बड़ी कौन पसंद करता है ना, छोटी छोटी सी मीन्स छोटा छोटा सा नग वगैरह और धागा है, रक्षा है। तो ये सब अभी रख दूंगी संभाल करके रक्षाबंधन वाले दिन के लिए। नहीं तो छोटा बाबू मेरा जब तक आ जाता है ना, फिर उसको यही रहता है ओपन करके निकाल के देखेगा, कभी छाटेगा मैं ये वाला लगाऊंगा, मैं भैया ये वाला लगाएगा। मीन्स करते करते मुझे ये डर लगता है कि रक्षाबंधन के दिन तक तोड़ के ना रख दे। तो इसके लिए मुझे इसको रखना होगा संभाल करके। बच्चों को होता है ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। तो दीदी लोग की आ गई है, लेकिन मेरे बच्चों की बहनों की अभी नहीं आई है, उनकी बाकी है। मेरी सिस्टर की बेटियां भी भेज दी हैं, तो वो और भी ज़्यादा वो है कि पता नहीं कब आएगा। पापा जी की सिस्टर लोगों ने भेज दिया, मीन्स बुआ लोगों ने भेज दिया, और मेरी बहन पता नहीं कब भेजेगी, कहीं रक्षाबंधन बीत ना जाए। तो मैं बोली ना बीतेगा भाई, भेज देंगी टाइम से। तो चलिए मैं इसको रखती हूँ। और सारा काम हो जाने के बाद कल आया हुआ था ये सब सामान, तो उसको ही अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मेरी हैबिट है ना, कुछ भी आता है तो मैं थैले में से निकाल करके पहले एक टब में रखूँगी, सारी चीज़ें देखूँगी जो बिल में है वो सब कुछ प्रॉपर आया है या नहीं आया है। फिर उसके बाद जगह जगह पे उसको अरेंज करती हूँ। ऐसा नहीं कि थैले से निकाल के सीधा अरेंज ही कर दिया, पहले सारी चीज़ें टब में निकाल के एक बार, मतलब नज़र डालने वाली चीज़ है कि एक बार नज़र डालती हूँ। एंड सभी चीज़ों पे कभी कभी क्या होता है, वैसे तो डेट चेक करके खुद ही हमारे महाशय जी लेकर के आते हैं, बट एक बार जो चीज़ है कि है वैसी कि एक बार डेट भी चेक कर ली जाए, कहीं एक्सपायरी वगैरह तो नहीं। खाने पीने की जो चीज़ है मेन उसका ही ध्यान देना पड़ता है मुझे, डर लगता है ना कहीं कुछ एक्सपायरी वगैरह हो। तो वैसे सुपर मार्केट में रखते नहीं है जल्दी, बट हाँ कभी अनलकली हो जाए तो, है ना।
तो बस वही है। और जूस का छोटा छोटा सा बॉटल मंगवा ली हूँ, क्योंकि डेली बच्चों को ज़्यादातर अक्सर ही मैं होममेड जूस लेके जाती हूँ, बट हो जाता है ना कभी कभी थोड़ा बाहर का भी ज़रूरी होता है ना, नहीं तो बच्चे फिर यही बोलेंगे कि मम्मा तो बस जब देखो तब बस घर की चीज़ों में ही। तो इसके लिए छोटा छोटा बॉटल मंगवा लेती हूँ, और स्कूल जाने के टाइम कभी घर का हो गया, कभी बाहर का हो गया, ऐसे करके छोटा बॉटल रहता है तो पी के अपना कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ स्कूल जाने से पहले मौसम ही पड़ा हुआ था, तो मैं बोली पहले ही इसको ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर ड्राई हो जाएगा ना। तो इसके लिए जूस बना ली हूँ बच्चों के लिए, ये लेकर के जाऊँगी। और जो बाहर का जूस है वो कल, फिर 2-3 दिन घर का, फिर 1 दिन जाता है बाहर का, तो ऐसे करके लेके जाती हूँ मैं। और तो अभी टाइम हो गया है मेरा स्कूल जाने का, तो दिन का तो सच्ची में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कब सुबह होती है कब रात हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। पता नहीं फिर भी कैसे ऐसे, मतलब कुछ लोग बोल भी देते हैं क्या काम है वहाँ पे, क्या करती हो, बट वो चीज़ हमें पता है कि हम कैसे एक एक मिनट हमारा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए चंद्रयान जो है वो उसका लैंडिंग का टाइम हो रहा था, तो मेरे बच्चों का ना एकदम जो कॉन्सेंट्रेशन था बिल्कुल टीवी पे ही था, मैं और इधर उधर ज़रा सी भी नज़र नहीं हो रही थी। और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि हाँ ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली तरीके से लैंड हो गया। यहाँ बन रही हमारी चाय इवनिंग वाली, मासी जी आ गए थे तो ये लेकर के आए थे बनाना का पकोड़ा। बनाना जो होता है ना केला कच्चा, उसका पकोड़ा है। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, पूरे बनाने को लंबा लंबा काट करके और उसका बनता है। तो 2 पीस ही ये काफ़ी होता है, इतना बड़ा बड़ा रहता है। तो हम दोनों जने चाय लेंगे एंड बच्चे भी इस पकौड़े ही खाएंगे। और फिर रेडी हो गया हमारा डिनर। तो डिनर में आज साउथ इंडियन फूड है, रसम, राइस, सैलेड एंड पापड़। तो मैं तो कभी कभी नाइट में भी राइस बना लेती हूँ, महाशय जी को वैसे नाइट में राइस पसंद नहीं, रोटी ही चलता है इनको, बट बन ही गया आज। तो बस वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।